अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं शहजाद मुगल और आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजी। फ्रेंड्स, इस तरह के हीटर से तो आप वाकिफ़ ही होंगे। इसे इसकी इस तरह की शेप की वजह से फ़िश हीटर भी बोलते हैं। ये 800 वाट का हीटर है, इसके डिब्बे पे भी मेंशन किया हुआ है, ये आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम इस 220 वोल्ट वाले हीटर को 12 वोल्ट पे कन्वर्ट करेंगे और इसी हीटर को 800 वाट की बजाय 150 वाट से भी नीचे ले आएंगे। और इसमें ख़ास बात ये होगी कि इसे हम सोलर पे भी चला सकेंगे, बैटरी पे भी चला सकेंगे, 12 वोल्ट की किसी भी पावर सप्लाई से भी चल जाएगा। सेम इसी तरह ही रूम हीटर के तौर पे भी काम करेगा और बिजली के बिल में भी बचत करेगा। इसकी बैक साइड पे पेच लगे होते हैं, हम उन पेचों को खोलेंगे तो ये बड़ी आसानी से हीटर खुल जाएगा। इसकी अपनी वायरिंग को तो हम इसमें से अलग कर लेंगे, वायरिंग हमें चेंज करनी पड़ेगी। तो फ्रेंड्स, इसके अंदर 220 वोल्ट वाले राड लगे हुए हैं, तो इन्हें हम यहाँ से निकाल लेंगे और इनकी जगह पे सेम इसी साइज़ के ये 12 वोल्ट के राड हम इसमें लगा देंगे। ये 12 वोल्ट पे चलने वाले हैं और ये 220 वोल्ट पे चलने वाले हैं। ये 12 वोल्ट के राड अगर आपको मार्केट से नहीं मिले तो आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर लें, डिस्क्रिप्शन में इसकी डिटेल दे दी हुई है, आप वहाँ से चेक करके तो अपने घर में मंगवा सकते हैं। इन्हें निकालना बहुत आसान है, किसी भी एक तरफ हम इसको दबा के तो बाहर निकाल लेंगे। ये इसमें 220 वोल्ट का एलिमेंट है जो कि तकरीबन 400 वाट से ऊपर है। 220 की जगह हम ये 12 वोल्ट वाला रॉड लगाएंगे। उतारने और लगाने का तरीका बिल्कुल सेम है, दोनों का साइज़ और दोनों की फिटिंग सेम है। इन हीटर्स के अंदर कट बना होता है, उन्हें हम थोड़ा सा इसके अंदर दबा के फिक्स कर देंगे। ऊपर से इन पत्रियों को भी नीचे की तरफ डाउन कर देंगे तो इस तरह हीटर इसके अंदर फिक्स हो जाएगा बिल्कुल। अब यहाँ से ये हिलेगा भी नहीं। इसी तरह हम दूसरा हीटर भी लगा लेंगे। 12 वोल्ट के दोनों रॉड हमारे इसके अंदर फिक्स हो गए हैं, लग गए हैं। इसे जिस तरह हमने उतारा था इसी तरह ही हम इसे दोबारा वहाँ पे फिट कर देंगे। हम इसके लिए 12 वोल्ट वाली वायर यूज़ करेंगे। जो सोलर की वायरिंग में वायर यूज़ होती है वो भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। दोनों हीटर्स को पैरेलल में जॉइंट्स करेंगे, तो उसके लिए हमने वायर्स के आगे इस तरह थिमल लगा दिए हुए हैं। अगर आपके पास थिमल नहीं हो तो आप काविये के साथ वायर्स को हीटर्स के साथ सोल्डिंग भी कर सकते हैं। वायर अच्छी होने के साथ साथ इसके जॉइंट भी मजबूत होने चाहिए। और सबसे बढ़ के ये कि जिन लोगों के सोलर सिस्टम लगा हुआ है, सारा दिन वो इस हीटर को बिल्कुल फ्री चला सकते हैं, उनका बिल्कुल ज़ीरो खर्चा होगा और सर्दियों में सोलर का अच्छा यूज़ भी हो जाएगा। और अगर आपको रात को चलाना है तो आप किसी पावर सप्लाई या बैटरी की मदद से भी चला सकते हैं, तब भी आपका बहुत ज़्यादा वाला खर्चा नहीं होगा और कमरा भी गर्म हो जाएगा। बैक कवर लगा के इसके अंदर से डायरेक्ट वायर बाहर निकालनी है। एक कंप्यूटर सप्लाई के साथ इसकी दोनों वायर्स को अटैच कर दिया है। इसमें जमा नफ़ी का कोई मसला नहीं है। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, इसके हीटर किस तरह ग्लो कर रहे हैं। फ्रेंड्स, ये एक हीटर DC के 6 एम्पेयर लेता है, मतलब ये दो हीटर इस वक्त DC वोल्ट के 12 एम्पेयर ले रहा है, जबकि AC करंट में ये सिर्फ आधा एम्पेयर ले रहा है, जो कि 150 वाट भी नहीं बनता। तो यही हीटर कुछ देर पहले 800 वाट से भी ज़्यादा ले रहा था, वो इस वक्त 150 वाट से भी नीचे आ चुका हुआ है। तो इस तरह हम अपने 800 या 1000 वाट वाले रूम हीटर को 12 वोल्ट पे शिफ्ट करके सिर्फ 150 वाट पे ले आएंगे। इस तरह हम बिजली की भी बचत कर सकते हैं और कमरा भी गर्म कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और दूसरों में शेयर लाजमी कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल के आइकन पर ऑल पे प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि हमारा राब्ता बना रहे। अभी के लिए इतना ही। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।